इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। शिक्षक दिवस पे आज दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हमारे स्टूडियो में हैं और आपका एक पक्ष का परिचय तो मैं हमारे दर्शकों को दूंगा, लेकिन जो दूसरा पक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में आराध्या टाउनशिप के डायरेक्टर आदरणीय पंकज पांडे जी, CEO प्रियंका भाटिया जी। आप दोनों अतिथियों का बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हमारा विषय जो है वो शिक्षक दिवस है और जहाँ तक हमें जानकारी जो मिलती है कि आपका एक पक्ष तो हम देखते हैं कि आप इस क्षेत्र में भी आपने एक अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन आपका जो दूसरा पक्ष है शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से जो आप सेवाएं दे रहे हैं, वो सिलसिला कब से चल रहा है और वो कैसे शुरुआत हुई? अब थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि मैडम विगत 20 वर्ष से शिक्षा की फील्ड में हैं और चूँकि आज की डेट में हम जैसे बहुत जगह पे हमको देखने को मिलता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय के तौर पे किया जा रहा है। पिछले ऑनलाइन एजुकेशन की ये कॉन्सेप्ट तो अभी कोरोना के बाद से लोग एक्टिव हुए हैं, लेकिन प्रियंका मैडम 20 वर्ष से, चूँकि हम लोग फैमिली में काफ़ी एक दूसरे जुड़े हुए हैं, 20 साल से मैं इनको देखता आ रहा हूँ कि ये इनके इंडिया में और बाकी 4 कंट्रीज़ में स्टूडेंट हैं और वो उनके डायरेक्टर भी हैं। हम दोनों मिलकर उसको संचालित करते हैं निस्वार्थ भाव से, चूँकि उसको हम वाकई ऐसा लेते हैं क्योंकि मेन जो व्यवसाय करना है वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ में हम एज ए नोबल प्रोफेशन इसको देखते हुए 4-5 कंट्रीज़ में इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवास में भी हमने कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन से एक महाकाल स्कूल है, उस पर मैडम बिल्कुल समय देती हैं, समय समय से जो भी हमारे द्वारा जो जितना भी बन सकता है सेवाएं, और मैडम उनको एजुकेट भी कर रही हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप देश विदेश में तो आप काम करते भी हैं किसी भी क्षेत्र में, सबसे पहले आपका घर, जिसको देवास जैसा जो मैं मानता हूँ कि देवास शहर में आज हम जैसे व्यवसाय भी कर रहे हैं और साथ साथ में एजुकेशंस को भी जितना भी हमारे पास स्किल है जो भी हमसे करते बनता है, मैडम उसमें पूरा समय देती हैं। और आगे भी हमारे बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो भी बाकी जो कुछ करना चाहते हैं, जितना भी हमसे हो सके वो करेंगे और निरंतर इस तरीके से आगे कार्य करते रहेंगे। मैम, कितने वर्ष से ये सेवाएं चल रही हैं? देखो, एजुकेशन फील्ड में आए हुए मुझे तो कुल 20 इयर्स हो चुके हैं इस टाइम पे। मतलब मैं शायद 1 लाख से ऊपर बच्चे और 1 लाख से ऊपर आवर्स दे चुके अपनी लाइफ के टू टीचिंग फील्ड के अंदर, जिसके अंदर मतलब मेरे जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री जो मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। बट मेरी नज़र में एजुकेशन का मतलब सब्जेक्ट नहीं है। इन माय व्यूज़ एजुकेशन का मतलब ये है कि आप कुछ सीख रहे हो, बिल्कुल आप कुछ बन रहे हो। तो बेसिकली टीचर का काम ये होता है, आज ही मैंने ये कोट भी बनाया था कि टीचर्स बिल्ड द कैरेक्टर्स। टीचर डोंट बिल्ड द नॉलेज इन योरसेल्फ, वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगी पूरा का पूरा, क्योंकि वो टीचर है। और टीचर इतना स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि वही बेस है देश को आगे बढ़ाने का, और कोई है ही नहीं। देखो, डॉक्टर कहेगा सब बीमार हो जाए मेरे पास आए, क्योंकि उसे बीमारी कराएगा तो कमाएगा। कोई कुछ भी जो करेगा, वो जो ठेका खोल के बैठा वो कहेगा लोग दारू पिए, शराबी बन जाए, लेकिन टीचर ही एक होगा जो कहेगा लोग आए, शिक्षित हों। स्त्री कहेगा कि अपराध बढ़े। एग्जैक्टली, स्त्री पुरुष बच्चे, उसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। अगर उसके पास 50 साल का व्यक्ति आके भी बोलता है मुझे आज आकर कि मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, मैं उसे वो कर सकती हूँ। उसके आगे के 10 साल इसी खुशी में बीत जाएंगे कि यार मेरे को ये करना था एंड आई डिड इट बिकॉज ऑफ हर। तो मैं उन जगहों पे भी हेल्प करने को तैयार रहती हूँ जहाँ वो पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कभी आज नहीं, आज तो हम रियल एस्टेट में हैं पंकज जी के साथ और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज नहीं, शुरू से व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, किसी को पढ़ाना तो वो हमेशा से ही नोबल प्रोफेशन रहा है। उसमें कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि यार इससे कमा लें, इससे धंधा बना लें। वो मुझे पता है चल रहा है, विच शुड बी स्टॉप्ड। और इस नोट पे ये स्टॉप होना चाहिए कि एजुकेशन है तो करियर है तो ही फ्यूचर है, क्योंकि एजुकेशन आपको बताएगा ना कि ये सही है और ये गलत है। अभी 2 मिनट पहले आप यही बात कर रहे थे, अगर आपको पता हो तो जितने भी देश में राजा हुए हैं उनके साथ जो उनका एडवाइज़र था वो गुरु था। बिल्कुल सही। कोई और था। और गुरु जो होता है ना, उसका एक ही काम होता है, कैरेक्टर बिल्ड करना, इंसान को खड़ा करना।
उसका ये काम हो ही नहीं सकता कि मैं पैसे कमा लूँ। वो माइंडसेट अगर उसने ले आया तो लक्ष्मी और सरस्वती साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, वो डिफरेंट है। पर मैंने और पंकज जी ने खड़ा करा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं एजुकेशन हो और मैं तो इधर भी हूँ, तो मेरा, इनको भी पता है, मेरा माइंडसेट कभी कमाना नहीं रहता। आई वांट जिसके पास जो चीज़ जाए वो सही जाए। और यही इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। व्हेन यू एंटर इन आवर कॉलोनी, आपको वो पीस, वो वाइब्स ऑटोमेटिक मिलेंगी कि यहाँ एथिक्स के साथ काम हो रहा है, किसी के साथ कोई भी छल कपट करने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि जो हम सिखाते हैं वही हम करते हैं। पहले खुद पे अप्लाई। बिल्कुल सही बात। निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क मैडम कई क्लासेस भी लेती हैं, और यहाँ से कुछ भी कोई नथिंग चार्ज नहीं। इतना बिजी शेड्यूल सब चीज़ें होता है, हर व्यक्ति का होता है। उसके बाद भी ये 10-10, 11-11 बजे तक जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि फ़ीस भरने में सक्षम नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो इनको लगता है कि नहीं कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ हेल्प कर दूँगी, और इनके द्वारा कई पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे स्थान पर भी हैं, देश विदेश में अच्छा कर रहे हैं। और उसी तरीके से हमने देवास में भी कई स्कूल चयन किए हैं, इस पर हम जाते हैं, समय देते हैं, और इस तरीके से हमारी गतिविधि है। इसका कोई ये पर्पज़ नहीं है कि हमें कोई नाम फेम मिले। इसका पर्पज़ इतना सा है, देखो नाम फेम इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कोई अच्छा काम चल रहा है। और अच्छा काम ही इसलिए है क्योंकि हम सब देखते हैं कि बहुत लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ड्राइविंग कर रहा है, बुरी बात नहीं है ड्राइविंग करना, अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ना उन चीज़ों की कमी की वजह से, कि हमें कम्युनिकेशन नहीं आ पाई, अब बच्चों को हमने डाल दिया स्कूल में उठा के, पेरेंट्स को खुद ही नॉलेज नहीं है। कहाँ से वो पता लगाएंगे कि ये चीज़ लैक हो रही है, या इस चीज़ में हमारे बच्चे को ये चीज़ मिलनी चाहिए। सबके दिमाग में क्या चल रहा है, तू पास हो जा, नंबर ले आ, ये वाला एग्ज़ाम दे दे, वो वाला एग्ज़ाम दे दे। किसी का फोकस उस टैलेंट पे नहीं है। जबकि जो हमारे खुद के देश में जिन्होंने ज़ीरो इन्वेंट किया, जिन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, ये कोई मास्टर्स थोड़ी थे किसी फील्ड में, खुद से उन्होंने उस चीज़ को सीखा, फ्रॉम नेचर, फ्रॉम पीपल सीखा, और एक डेवलप किया हमारे लिए कि अब तुम पढ़। हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसा बड़ा करें कि वो भी कुछ नई चीज़ डेवलप कर पाए। हमने इंजीनियर बना दिया, अब क्या जॉब कर रहे हो? नया क्या किया, नया क्या बनाया आपने इंजीनियर बन के? कुछ भी नहीं। वो बंदा जिसने बल्ब डिस्कवर किया था, उसने तो इंजीनियरिंग की ही नहीं थी, तो भी उसने बल्ब डिस्कवर कर दिया। उसको किसने पढ़ाया था कि ऐसे बल्ब बनेगा और यहाँ फलाने से तू इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा? किसने पढ़ाया? किसी ने नहीं, बट ही डिड दैट। आज वो हम अपना जो टैलेंट है ना, वो इस चक्कर में खो रहे हैं। तो अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आऊँगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाना ज़रूरी है, ताकि जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, वो जो दब गई है कहीं जाकर, वो बाहर निकल के आए। मैम निश्चित तौर से उसी विषय पे चर्चा करेंगे। एक सवाल मेरे मन में सर के लिए आ रहा है, नहीं तो वो स्लिप हो जाएगा। दरअसल मेरी आपसे जब मुलाकात हुई तो एक आपकी जो सोच है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वाली सोच है, और वो आपकी थीम में भी दिखाई देती है। आपने कहा कि हमें सक्सेस होना है तो एक शिक्षक को साथ में रख लेते हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है। तो ये शुरुआत कहाँ से होती? क्या आपके शिक्षक भी इसी तरह से संस्कार मिले आपको? बिल्कुल, बचपन से हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हम साथ पढ़े, स्कूल्स में भी हमारा एजुकेशन रहा। उसके बाद हमने सोचा था कि जीवन में कभी कभी ऐसा कभी एक मौका आए तो हम जो सिस्टम चल रहा है, जो मतलब सब लोग सिर्फ एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि भाई आज हमको या तो कोई बिजनेस कर रहा है, या सिर्फ अपने लिए इंसान जी रहा है, या तो व्यक्ति सिर्फ स्वार्थी बन के जी रहा है। तो हमने ऐसा सोचा था कि ज़िंदगी में बहुत जल्दी ऐसा कोशिश करेंगे कि थोड़ा कुछ अगर ज़िंदगी में अच्छा किया तो उसके बाद जो हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें हैं, जो शिक्षा को लेके, व्यवसाय को लेके, हम जो व्यापार करते हैं उसमें इथिक्स के साथ, आज भी इथिक्स जिंदा है उसमें। और हम ऐसा नहीं कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं कि जो लोगों ने नियम बनाए, आप सिर्फ उसको फॉलो भी कर ले इंसान तो भी सब अच्छा हो जाता है। अब रही बात, जैसे मैडम पूरा हमारी जो CEO हैं मैडम, पूरा आराध्या ग्रुप्स को भी ये देखते हैं। एजुकेशन में हम दोनों लंदन में रजिस्टर्ड हैं, कंट्री हाउस में। तो जब ऐसा सोचा कि इस तरीके से हम इस कार्य को करेंगे, जब हमारा जो ड्रीम था बहुत शॉर्ट, जब हम छोटे थे, कॉलेज पढ़ते थे उस समय पे, कि ज़िंदगी में ऐसा एक मौका आएगा तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ लोगों को दे के जाएंगे। और वो वक्त आया और हमने उस चीज़ को जहाँ कर सकते हैं। और आगे भी मेरी, हम चाहे वो आध्यात्मिक हो, मेरे को ऐसा लगता है कि जीवन में जब आप थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करो तो भगवान के लिए
कुछ हम हालांकि भगवान के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन जितना हो सके सेवाएं दें, अपन पूजा पाठ करें। हमारा सनातनी कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आज लोगों में जागरूकता आई है। आज जहाँ जहाँ जैसा भी है हम कोशिश करते हैं कि भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है वो दिखे लोगों को, मंदिर निर्माण करवाएं, अपन बच्चों को एजुकेशन दें, जो ही कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। हमको इसमें कुछ भी निस्वार्थ, कभी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फ़ायदा उसमें सोचा हो, और हम आगे भी निरंतर इसी तरीके से करते जाएंगे। मैम चर्चा कर रहे थे हम, आपकी जो प्लानिंग है उस विषय पे आप बता रहे थे। मैं यही बोल रही थी कि एजुकेशन का जो हम पर्पज़ रखें किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग में, ये रखने की बजाय कि तुम 90% ले आओ, या तुम ये फलाना एग्ज़ाम क्लियर कर लो, या तुम IAS पेपर क्लियर कर लो, या ये रखने की बजाय हमसे बहुत साधारण रखें कि तुम सीखो। कभी भी बच्चा ये ना कहे आई नो, ये जो अपने हम क्यों मना रहे हैं 5 सितंबर, बिकॉज ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनकी सेइंग थी कि जिस दिन आपने कह दिया हमें आता है, उस दिन आपने अपनी लर्निंग को रोक लगा दी, अब सीखोगे नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जीवन एक सीखने का प्रोसेस है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो 90 की उम्र में सीखेंगे, अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं था, हम ज़रूर कहेंगे ये, क्योंकि मैं अब तक तो मैंने बहुत सी चीज़ों में कह दिया कि ये मेरे को अब पता लगा। सो दैट मीन्स हम, क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग प्रोसेस को रोका नहीं, मैंने बोला चलने दो क्योंकि यही ग्रो करवाएगा। तो यही हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे जो भी भावी जनरेशन है, उसके अंदर डेवलप करें जो मिसिंग है आज की डेट में। स्कोर्स को फ्यूचर या फिर गोल रखते हुए ना पढ़ाया जाए, जो उन्हें करना है, जो उनकी क्वालिटी है उस पर बेसिस पे उन्हें पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकली उन्हें पढ़ाया जाए, विच एवर सब्जेक्ट इज देयर। अब आप सब सोचते होंगे कि बीइंग इनटू टीचिंग फील्ड आई एम इन रियल एस्टेट, आई गिव द क्रेडिट टू मेरे मन में अभी ये सवाल मैं आपको नहीं, बहुतों को आता है कि टीचिंग फील्ड एंड रियल एस्टेट ये क्या कॉम्बो है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि मुझे रियल एस्टेट का सिर्फ इतना पता था कि घर बेचो और ख़रीदे जाते हैं, लेकिन आई गिव दिस क्रेडिट टू माई एजुकेशन, जिससे मुझे ये सीखने में बहुत देर नहीं लगी, इसको कैच करने में मैंने फटाफट उसे कैच किया। और मैं इससे ये कंक्लूड करती हूँ कि हूसोएवर इज़ देयर, जिसने जो करना है इस ज़िंदगी में वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक और बात बताती हूँ बिना इनकी परमिशन के, आज की डेट में ये परसेंटेज ऐसे निकालते हैं और मैं बोलती हूँ अरे यार, मतलब ही वॉज नॉट दैट फास्ट व्हेन ही वॉज चाइल्ड, तब नहीं वो करते थे, पर अभी वो ऐसे 50%, 25%, 27%, 35% वो ऐसे बैठे बैठे कर रहे होते। वहाँ पे एजुकेशन आपको सपोर्ट करती है। यदि मेरे पास शब्द नहीं होंगे तो मैं बोलूँगी तो आपको क्या मज़ा आएगा। मेरे शब्दों के अंदर वो बात भी होनी चाहिए ना, वो जान, वो जीवन भी होना चाहिए, देन ओनली इट इम्पैक्ट्स यू। मैं कोई भी कार्य क्षेत्र में खड़ी हो जाऊँ, मुझे ऐसा लगता है मैं हर कुछ कर सकती हूँ, आप मुझे कहीं पे भी खड़ा करो, जस्ट बिकॉज मेरी एजुकेशन उस लेवल की है। नाउ एजुकेशन डज नॉट मीन मैंने मास्टर्स किया हुआ है, डेफिनेटली किया हुआ है, लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा स्कोर कब आया आपको मालूम है? मैं टॉप करके आई थी मास्टर्स में जब मैंने MBA किया, जबकि उस समय मेरे पास समय भी नहीं था पढ़ने का। मैं पूरी तरह बिजनेस, घर और बच्चों से व्यस्त थी। उसके बावजूद मेरी MBA चल रही थी और मैं रात के टाइम जब मेरी क्लासेस चल रही होती थी उस टाइम में मेरी बुक खुली होती थी। जब मैंने उसे क्वेश्चन दे दिया वो 10 मिनट्स के अंदर मैं अपनी पढ़ाई करती और उसमें मैंने टॉप किया, जबकि मेरे से छोटे छोटे लोग थे उस MBA करते हुए, MSc करते हुए, वो लोग फेल हो रहे थे। आई डिड इट, क्यों? क्योंकि मैंने उतना एक्सपीरियंस ले लिया था। तो मैटर क्या करता है? एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो बच्चों को आज की डेट में मिलने चाहिए, और जो अपने आप ले रहे हैं वो अपने आप में देखना 20-22 साल की एज में खड़े हो जाएंगे। मैम एक सवाल और है मेरा, क्योंकि आराध्या टाउनशिप ग्रुप को लेकर आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि हमारे इतने स्टूडेंट हैं, विदेशों में भी स्टूडेंट, ये दोनों को कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? वो शायद मुझे पैदाइशी आदत है ये सब भी परेशान है। मैं शायद 2 या 3 घंटे की स्लीप होती है मेरी, दैट्स इट। मैं कल 12 घंटे सोई हूँ, तो मैं इन्हें बोली थी मुझे अजीब लग रहा है कि मतलब क्या मेरे पास काम नहीं है, मैं इतनी खाली क्यों? आई वर्क लॉट ऑफ वर्क। अगर मैं किसी दिन 10 या 12 घंटे सो गई हूँ तो भी मुझे बुरा लग, तो मुझे ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है।
कि इट मीन्स मैंने कुछ कम किया है। मतलब मेरे 24 घंटे में से 3-4 घंटे ही नींद के और मेरे होते हैं, मी टाइम होते हैं। टाइमिंग स्टूडेंट्स का कंट्री का अलग अलग रहता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट रहता है, फॉरेन कंट्रीज हैं जी। तो उसके लिए मेरा यूके और अमेरिकन शिफ्ट है जिसमें रात में जागना है, रात को देखना है वहाँ काम कैसे चल रहा है, सो यू कांट स्लीप। तो आदत है वो, शायद हैबिट हो गई है जानने की। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्योंकि आप रियल एस्टेट में अपने आप में टॉप पर है, एक अच्छे प्रोजेक्ट पर, बावजूद आप ये भी सोच सकते हैं कि अब हमें इसी में आगे बढ़े। एजुकेशन को लेके भी आपका बराबर पैरेलल इसके साथ चलना, इसके पीछे की थीम क्या है? बिल्कुल पादा जी, बहुत सही पूछा आपने। मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस जब इंसान करता है या कोई भी काम करता है तो उसकी जो बेसिक नीड्स होती है, कहते हैं ना कि जब आपकी बेसिक नीड्स ख़त्म हो जाए तब भी भगवान तब उसके बाद अगर कुछ भगवान आपको देता है तो इसका मतलब वो आपको, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक माध्यम बना रहा है लोगों तक पहुँचाने के लिए वो चीज़ जो शायद वो नहीं। उसने भी तो चूज किया होगा ना। तो मैं जब कहते हैं ना कि इंसान को जब हमारी नीड मेरी 2 रोटी की है और मुझे अगर भगवान ने भर भर के भंडारे दिए हैं तो मेरा फर्ज बनता है वो तो फिर मेरा माध्यम है ना करवाना। शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हम निरंतर लगे रहते हैं जितना हो सकता है। और मतलब हमने वही ऐसे ही सोचा था कि आगे भी जो हम जैसे हम कुछ काम कर भी रहे हैं तो उसको अच्छी जगह पे हम अब उसको बोलने से उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है कि हम कहाँ क्या करते हैं। बट हाँ, लेकिन हम अपने स्तर पे जितना बन सकता है वो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हम करते रहते हैं। सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना व्यास जी, वो एजुकेशन है। बिल्कुल सही। यदि आपने किसी को एजुकेशन दे दी, एजुकेटेड करा दिया, तो आपने उसे विकलांग नहीं बनाया, आपने उसको पर लगा दिया, आत्मनिर्भर बना दिया, आपने उसे आत्मनिर्भर बनाया, आपने उसे वो दे दिया कि अब तो इससे पूरी ज़िंदगी जी सकता है, अब मेरी ज़रूरत नहीं। बिकॉज अगर मैंने अपने डिपेंडेंट क्रिएट कर दिए कि तू मुझ पर डिपेंड, तू मुझ पर, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए कम होगी पर मेरे लिए ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ये मुझ पर डिपेंड है हर चीज़ के लिए। तो डिपेंडेंट क्रिएट नहीं करना, इंडिपेंडेंट क्रिएट करना। और अगर इंडिपेंडेंट क्रिएट करना है तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे। आगे जाके उसको जो करना है करे। दैट डजंट मीन तू इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। मैंने अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, एक डेवलपर है हमारे जो इंजीनियर हैं लेकिन ही इज़ डूइंग द जॉब ऑफ ठेकेदार और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर वो। तो उसने कुछ अपना क्रिएट कर दिया ना, बिकॉज उसके पास वो एजुकेशन थी और वो अपनी एजुकेशन इस लेवल पे लगा रहा है कि हमें पता लग रहा है कि वो काम कर रहा है। उसके काम करने में एक शिक्षा का वो दिख जाता है कि देयर इज़ अ वे टू वर्क। वो आउटपुट ही इस तरह से लेकर आएंगे कि आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो हमेशा कोशिश ये की जाए, समाज सेवा जो है ना उसमें सबसे ऊपर ना अन्नदान है ना कन्यादान है, बिल्कुल सही बात, शिक्षा दान है सबसे ऊपर। बिल्कुल सही। कहते हैं कि गुरु सामने हो और माँ बाप तो पहला गुरु है, बाद में बाकी। जिसने पहले किसी और को दे दिया वो गलती कर गया बहुत बड़ी। गुरु से ऊपर कोई नहीं हो सकता। बड़ा सुकून, बड़ी तसल्ली रहती है। यही शिक्षक दिवस की सार्थकता है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर आपसे चर्चा करने का पीछे का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि आपसे चर्चा करने के बाद ये निश्चित तौर से लग रहा है कि भविष्य को लेके आपकी और बड़ी बड़ी प्लानिंग है। लेकिन हमारी समय की बाध्यता है, आपसे फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो आपकी भविष्य को लेकर क्या योजना है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुँचे यही हमारी कोशिश है।